हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है नेहा दुबे और मैं उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से आई हूँ। हमारा फाउंडेशन कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करता है जिसके बारे में आपके एज ग्रुप वाले लोगों को पता होना चाहिए। उसी में से एक विषय है पीरियड है ना। तो हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जितनी लड़कियां बैठी हैं उनमें से अधिकतर को पीरियड आना स्टार्ट हो चुका होगा, है ना। और बाई चांस अगर किसी को नहीं हुआ है तो उन्हें थोड़े दिन में पीरियड आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो पीरियड जिसे हम हिंदी में मासिक धर्म भी बोलते हैं और इधर छत्तीसगढ़ में हम लोग अपने आम लैंग्वेज में महीना आना भी बोलते हैं। तो अब जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ बच्चों को लग रहा है कि मैम किस टॉपिक पे बात छेड़ रही हैं, है ना। लेकिन क्योंकि अगर आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी रहेगी तो कभी भी आप किसी भी तरीके की समस्या में नहीं पड़ेंगे। और मैं चाहूंगी कि आज इस सेशन के बाद आप लोग भी इस बारे में इतना ही खुल के बात करें जितना आज मैं यहाँ पे खड़े होकर कर रही हूँ, है ना। तो बच्चों, आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें लड़कियों को किस किस तरीके की समस्याएं होती हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसमें विस्तार से चर्चा करते हुए हम सबसे पहले जानेंगे कि पीरियड क्यों आता है। उसके बाद इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तीसरी बात कि पीरियड्स में हमें अपने आहार और खान पान का ध्यान कैसे रखना चाहिए। चौथी कि हमें अपनी साफ सफाई का ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए। पांचवी बात कि बहुत सी ऐसी गलत अवधारणाएं जो पीरियड को लेकर फैली हुई हैं जिसके कारण लोग इसे गलत समझते हैं या इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि पीरियड क्यों आता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे शरीर का विकास होते जाता है, हमारी हाइट बढ़ती है ना। इसके साथ साथ हमारे अंदर हमारे हार्मोन भी चेंज हो रहे होते हैं और जब हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, हम थोड़े बड़े होते हैं, तब हमारे शरीर में एक अंग होता है जिसे यूट्रस कहते हैं। शायद आप लोगों की बुक में उसका फोटो भी होगा कहीं पे। हाँ, तो यूट्रस जो होता है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। इस बात को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। यूट्रस का काम है, यहाँ ओवरी में, इन दोनों में से किसी भी ओवरी में एग बनता है जो कि फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस तक आता है और यूट्रस से होते हुए वजाइना के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो एग होता है इसके यूट्रस से वजाइना के द्वारा होते हुए शरीर से बाहर निकलने की जो ये प्रक्रिया है ना, इसी को पीरियड आना बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रक्रिया हर 21 से 35 दिन में रिपीट होती है, इसीलिए हमको 21 से 35 दिन में पीरियड आते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो कितनी सिंपल, कितनी छोटी सी चीज है। हमको भूख लगता है ना, हमको नींद आती है ना, वो भी तो शरीर की एक प्रक्रिया है। तो हम क्यों नहीं शर्माते कि अरे मुझे भूख लग रही है। ये जो ये मानसिकता है इसको बदलो बेटा, इसको बदलो, है ना। अगर इससे शर्माते हो तो फिर तुम कल से भूख लगने पे भी शर्माना और नींद आने पे भी शर्माना, ठीक है। हाँ, तो इतनी ही आम सी और सिंपल सी चीज है पीरियड आना। बल्कि पीरियड आना तो हमारे लिए एक वरदान है जिससे हमको पता चलता है कि हम बहुत स्वस्थ हैं और सही तरीके से विकसित हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस बारे में बात करने से नहीं झिझकना है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप इस बारे में बात करने से नहीं झिझकेंगे। अब पीरियड से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के अभी और जब आप बहुत बड़े भी हो जाएंगे, हमारे एज में पहुंच जाएंगे या और भी बड़े हो जाएंगे, तब भी आपके काम आएगी। अगर महीने में 2 बार पीरियड आए या 2 महीने तक पीरियड ना आए तो डॉक्टर से संपर्क। दूसरी चीज, अगर हमें पीरियड के समय अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है तो भी हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तीसरी बात, बहुत सी लड़कियों को पीरियड के समय में कमर में और पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, तो
ये सोच के हम घर पे रह जाते हैं कि ये तो आम बात है, पीरियड में तो ये होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसका उपचार उपलब्ध है, आप गायना के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए, आपको उस दर्द से जरूर छुटकारा मिलेगा। चौथी चीज क्या होती है, पीरियड आने के एक हफ्ते पहले से हमको मूड स्विंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब मूड स्विंग यानी क्या होता है कि हमको कभी अचानक से मन उदास हो जाएगा, कभी एकदम चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगती है, कभी एकदम गुस्सा आने लगता है, होता है ना, जनरली होता होगा यहाँ सबके साथ, क्योंकि ये सबके साथ होता है। तो ये चीज क्या है, पीरियड आने के एक हफ्ते पहले से और पीरियड आने तक ये चीज हमारे साथ होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो हार्मोन होते हैं उनमें चेंजेस होते रहता है, काफी तेजी से चेंजेस होते रहता है। तो उस चीज के लिए हमारी बॉडी इतनी तैयार नहीं होती है, तो वो हमारा फिर मूड स्विंग होता है, कभी गुस्सा होते हैं हम, कभी उदास हो जाते हैं, कभी हमको रोना आने लगता है। तो ये सारी चीजें फिर हमारे साथ होती हैं। तो अगली बार जब तुमको पीरियड आने वाला हो और तुमको लगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो समझ जाना कि कुछ नहीं, मुझे हार्मोन चेंज हो रहा है, मेरा पीरियड आने को है। ठीक है। अब यहाँ पे बैठे हुए लड़के सोच रहे होंगे कि ये मैडम लड़कियों से बात करी तो हमको क्यों इसमें शामिल कर रही है, सोच रहे हो ना। हाँ, तो तुम लोगों को इसमें शामिल करने का रीजन ये है कि सबके घर में परिवार है, मम्मी, बहने, बुआ, चाची, मौसी, बहुत से रिश्ते है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहाँ बैठी लड़कियों को ही पीरियड्स आते हैं, पीरियड सबको आते हैं। और आप लोगों को इसके बारे में इसलिए पता होना चाहिए कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या ये भी तो आप लोग के फ्रेंड ही हैं, तो ऐसा कई सिचुएशन बनता है घर में जहाँ पे इनको या आपके फैमिली मेंबर्स को आपकी हेल्प की जरूरत होती है। और क्योंकि इस बारे में बात करने में इतना संकोच महसूस किया जाता है कि कोई आप लोगों को बताता ही नहीं है, और आप लोग आपस में क्या हुआ, आज मम्मी गुस्सा क्यों है, या आज बुआ इतने गंदे तरीके से क्यों बात कर रही है, या बहन आज पेट में दुख रहा है बोल के क्यों लेटी हुई है, ऐसे सवाल में खुद ही गिरे रहते हो, है ना। तो इन सवालों के जवाब आपको देने के लिए भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बिठाई हुई हूँ। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि जब आप इस बारे में चर्चा करेंगी तो क्या सिर्फ आप लड़कियों से चर्चा करेंगी, मैंने बोला नहीं, मैं लड़कों से भी चर्चा करूंगी, आपको भी पता होना चाहिए, ताकि आप अपने फ्रेंड्स की भी, अपने परिवार की भी, सबकी मदद कर सकें, है ना। तो इसलिए जो मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां ध्यान से सुनेंगी, आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये तो बात हुई कि पीरियड क्यों आता है, इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, इससे जरूरी जुड़ी कुछ जरूरी बातें। अब हम तीसरी बात करेंगे अपने आहार के बारे में। अधिकतर देखा गया है कि जब लड़कियों को पीरियड आना स्टार्ट होता है तो उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आम भाषा में बोलूं तो खून की कमी हो जाती है, बोलते हैं ना अपन, अरे इसको खून की कमी हो गई है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो वो क्या होता है, कई बार हमको ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, हमको पता नहीं चल पाता, और उसके कारण हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें अपने आहार पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हमने अपने आहार पे हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करनी चाहिए, उसके साथ चुकंदर, चुकंदर जानते हैं ना आप लोग। हाँ, तो चुकंदर खाइए, गाजर खाइए, ये सब चीजें अपने आहार में शामिल करिए। उसके साथ साथ आपको चाहिए कि अनार का सेवन करें, सेब खाएं, और खजूर खाएं, अंजीर खाएं। और ये सब के साथ साथ, अगर ये सब चीजें, तो कभी होता है कि कभी हम खाएं कभी नहीं भी खाएं, गुड़ और चना ऐसी चीज है जो इजली मिल जाती है ना। तो ये चीज तो जरूर अपने आहार में शामिल करिए, इससे क्या है, आपको खून की कमी नहीं होगी और बहुत सी शारीरिक परेशानियों से आप बच भी जाएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि पीरियड आने पे हमको इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आने पे से मेरा मतलब है कि जब आपको पीरियड आना स्टार्ट हो गया उसके बाद इस चीज का हमें ध्यान रखना ही चाहिए, हमें अपने आहार का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए, है ना। और अगर ये सब चीजें नहीं होती आपको, कि मूड स्विंग नहीं हो रहा है, आपको दर्द नहीं है, तो आप अपनी दिनचर्या उतनी ही नॉर्मल रखिए जैसे बाकी दिनों में आप स्कूल आते हैं, घूमने जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ना। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीरियड के समय में हमें साफ सफाई का ध्यान कैसे रखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर 4 से 6 घंटे के अंदर अपना पैड जरूर चेंज करें, ठीक है। और अगर हम कपड़े के पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसे अच्छी तरीके से धो के और धूप में ही सुखाना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी सुखा दिए, या जो कि जनरली घरों पे देखा जाता है कि नहीं इसे बाहर नहीं डालना, ये वाला हरकत नहीं करना है बेटा, इससे आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हो। तो उसे प्रॉपर धूप में ही सुखाइए।
और इससे भी ज्यादा जरूरी बात कि गंदे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब इससे जुड़ी कुछ ऐसी अवधारणाएं जो कि हमारे समाज में फैली हुई हैं, जिसके कारण इस विषय पे बात करने में लोग संकोच महसूस करते हैं। अधिकतर लोगों का मानना है कि पीरियड के समय में जो खून हमारे शरीर से बाहर आता है वो गंदा होता है और उससे बीमारियां फैलती हैं, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। पीरियड में शरीर से निकलने वाला खून बिल्कुल वैसा ही साफ है जैसा कि अगर हमारी उंगली कट जाए तो इससे जो खून निकलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर हमारी उंगली कटने से जो खून निकलता है वो और जो पीरियड के समय में हमारी बॉडी से खून निकलता है वो दोनों खून अलग अलग होते हैं। क्योंकि पीरियड के समय में जो खून हमारे शरीर से निकलता है उसमें जो एग होता है, जो एग बना होता है हमारे यूट्रस में, वो और उसके साथ कुछ टिश्यूज हमारे शरीर से बाहर आते हैं। तो ये खून और उंगली कटने से निकलने वाला खून दोनों अलग अलग जरूर है, लेकिन गंदा नहीं है ना? तो ये जरूरी बातें हैं जो आप लोगों को पता भी होनी चाहिए, और मेरे को उम्मीद है कि अब आप इस विषय में आप लोग खुल के चर्चा करेंगे, चाहे अपने टीचर से हो, चाहे घर पे किसी से बात करना हो, या आप लोग तकलीफ महसूस करेंगे तो ऐसा झिझकेंगे नहीं किसी से बताने में कि मुझे क्या लग रहा है। सबसे ज्यादा क्या होता है कि इस विषय पे बात नहीं होती खुल के, और लड़कियों को बहुत तरीके की, मतलब जैसे कि अभी मैंने बोला मूड स्विंग, आप किसी को समझा ही नहीं पाते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, और अपने में ही कुड़ते रहते हैं कि अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बेचैनी लग रही, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे दुख लग रहा है, पर किसी को समझा ही नहीं पाते कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। अब मेरे को लगता है कि आज के बाद अब जब ऐसा कुछ महसूस करेंगे तो किसी को बता पाएंगे कि मैं इसलिए ऐसा महसूस कर रही थी करके, है ना? ठीक। और रहा बात लड़कों का, तो चूंकि पूरी बात आपने मेरी सुनी है, तो अगली बार अगर आप अपने सराउंडिंग किसी को इस स्थिति में देखेंगे कि शायद इसको मेरी मदद की जरूरत है करके, तो आप उससे अटपटे अटपटे सवाल पूछ के उसको परेशान करने की जगह ये सोचेंगे कि यार अभी इसको मेरी मदद की जरूरत है, मैं इसकी मदद करता हूँ, है ना? तो इसलिए इस विषय पे मैंने लड़कियों के साथ साथ लड़कों से भी चर्चा की है, और अब मैं चाहूंगी कि जितना स्पष्ट और खुल के मैं यहाँ खड़े होकर इस विषय पे बात कर रही हूँ, आप लोग भी इस विषय पे इतनी ही खुल के बात करें।